वेलकम टू एंड माई ईआरपी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम रेंटल का परचेज ऑर्डर वेंडर को देते हैं। तो जो हम पीओ बनाते हैं वो वेंडर को कैसे शेयर करते हैं और किस तरीके से हम वो वेंडर का रेंटल का पीओ बनाते हैं। तो पीओ परचेज ऑर्डर बनाने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में परचेज मॉड्यूल पे आना रहता है और परचेज ऑर्डर पे आना रहता है। और इसका बेनिफिट ये रहता है कि जो भी हमने रेंटल पे कोई डिवाइस ली है वेंडर से, तो हम उसको परचेज ऑर्डर शेयर कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट वो हमें डिवाइस देगा। उसके अगेंस्ट हम जीआरएन कर सकते हैं, जिससे हमारी इन्वेंट्री बढ़ती है और जब हम उसको आउट करेंगे तो इन्वेंट्री कम होती है। बट फाइनली हमें ये ट्रैक रहता है कि ये कौन से वेंडर से हमारे पास आया हुआ है। तो परचेज ऑर्डर पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर ओपन होते हैं और राइट हैंड साइड में प्लस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इतने टाइप के परचेज ऑर्डर हैं जो आप अपने वेंडर को दे सकते हैं। तो रेंटल का परचेज ऑर्डर देने के लिए मैं रेंटल पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं रेंटल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे का रेंटल का परचेज ऑर्डर फॉर्म ओपन होगा। अगर मल्टी ब्रांच ऑन है तो मेरे को मल्टी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। अगर ऑफ रहेगा तो ये नहीं पूछेगा। अगर मल्टी लोकेशन ऑन है तो लोकेशन पूछेगा, अगर ऑफ है तो नहीं पूछेगा। तो ये दो पैरामीटर ऑन ऑफ पे है। वेंडर, कौन से वेंडर को आप परचेज ऑर्डर दे रहे हैं, तो जिस भी वेंडर को दे रहे हैं उस वेंडर का नाम आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे किसकी आईडी से ये परचेज ऑर्डर बन रहा है उसका डिटेल आ गया। वेंडर के पर्सन का नाम आ गया कि वेंडर के यहाँ पे कौन बंदा है जिससे हमारी बात चल रही है। पीओ डेट क्या है हमारा, डिलीवरी बिफोर, हम यहाँ पे जो भी डिलीवरी डाल सकते हैं कि इससे पहले हमें आप डिलीवरी दे देना। डिलीवरी बाय, हैंड डिलीवरी करेंगे कि कुरियर से करेंगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। देन पीओ का वैलिडिटी कितनी रहेगी वो दिखाई देगा। पेमेंट मोड दिखाई देगा कि एनईएफटी के थ्रू है कि हम एनईएफटी के थ्रू करने वाले हैं कि कैश से करने वाले हैं। देन सपोर्ट, उस वेंडर से हमारा सपोर्ट जो रहेगा वो ऑन साइड सपोर्ट रहेगा, ऑफ साइड रहेगा, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट फ्रॉम ओईएम सपोर्ट करने वाला है, वेंडर सपोर्ट करने वाला है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट कवर, स्पेयर लेबर क्या सपोर्ट में कवर होगा। तो अगर हम वेंडर से रेंटल पे ले रहे हैं तो स्पेयर एंड लेबर दोनों कनेक्ट होंगे। देन रेंटल टाइप, तो जो हमें रेंटल टाइप होगा तो वो हमें कैसे चार्ज करने वाला है, मंथली चार्ज करने वाला है, क्वार्टरली चार्ज करने वाला है, तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अगर हमें वेंडर से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लेना है तो वो भी बता सकते हैं कि क्वार्टरली पीएम देना है कि मंथली देना है। स्टैंड बाई एप्लीकेबल है कि नॉट एप्लीकेबल है, तो अगर वेंडर से रेंटल पे ले रहे हैं और अगर कस्टमर को हमने दे दिया, वहां पे कुछ इश्यू आया तो वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिप्लेसमेंट देना। तो देना है कि नहीं देना वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्सेशन टाइप आ गया कि किस टाइप का टैक्सेशन लगने वाला है हमें। डिलीवरी टाइप क्या रहेगा, ओपन ऑर्डर रहेगा कि फिक्स, तो हम कहीं के लिए भी उसको ऑर्डर दे सकते हैं। पेमेंट टर्म्स जो भी रहेंगे हम वो यहाँ पे डाल देंगे वेंडर की। बिल जो जनरेशन होगा उस वेंडर का वो मंथली होगा, तो हम वेंडर को ये भेज रहे हैं ये डॉक्यूमेंट कि आप हमें मंथली बिल देना। पीओ फॉर स्पेसिफिक ब्रांच, नो। स्पेसिफिक ब्रांच, अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांच के लिए पीओ देना है तो यस करना है वरना नो करना है। बिल जनरेशन, आफ्टर बिल जनरेट करना है, जब वो आप डिवाइस दे देंगे हम ये 1 महीने यूज करेंगे या हमारा कस्टमर यूज करेगा, देन आफ्टर वो वेंडर हमें बिल करेगा। तो आफ्टर में कब बिल जनरेट करेगा, तो यहाँ पे इतने टाइप के ये हो गए जहाँ पे वो हमें सिंगल इनवॉइस ही जनरेट करेगा चाहे जितनी ब्रांच का भी हो, और आप मल्टीपल ब्रांच वाइज भी ले सकते हैं। बिल जनरेशन डेज कैसे रहेगा, फर्स्ट को रहेगा, सेकंड को रहेगा, थर्ड को रहेगा, जो भी डेट डालोगे आप तो एवरी थर्ड को उसका बिल जनरेट हो जाएगा। एसएलए जो रहेगा वो स्टैंडर्ड है, जो भी एसएलए रहेगा वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। डिलीवरी टू सेल्फ, यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम। अब क्या है कि उस वेंडर से अगर हम डिवाइस ले रहे हैं तो वो हमारी कंपनी में मंगवा रहे हैं या हम डायरेक्टली कस्टमर के यहाँ पे भिजवा रहे हैं, तो जो भी सेलेक्ट करना है हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लाइंट को भेज रहे हैं क्लाइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, लॉजिस्टिक में भेज रहे हैं लॉजिस्टिक सेलेक्ट कर सकते हैं, सेल्फ अगर हमारी कंपनी में आ रही है तो हमारी कंपनी का डिटेल। डिलीवरी ब्रांच क्या रहेगा, तो जो भी हमारी ब्रांच में डिलीवरी चाहिए वो आ जाएगा। पर्सन का नाम क्या रहेगा, पर्सन का नाम जो भी जिस जो हमारे ऑफिस में जो भी पर्सन का नाम रहेगा उस पर्सन का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। और फाइनली यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट हम रेंट पे ले रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं,
कितने महीने के लिए ले रहे हैं या दिन के लिए ले रहे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और क्या चार्जेस रहेगा। मंथली जो भी चार्जेस रहेगा वो यहाँ पे आ गया। जैसे प्लस पे क्लिक करूंगा वो लाइन आइटम नीचे आ जाएगा। इसके अलावा मेरे को कोई प्रोडक्ट ऐड करना तो ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरा टोटल अमाउंट आ गया, उसका जीएसटी चार्जेस आ गया। यहाँ पे वेंडर के लिए नोट, इंटरनल नोट डाल सकते हैं, एनेक्सर सेलेक्ट कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने मास्टर में डाला हुआ है वो टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट कर लिया तो आ जाएगा, वरना मैं टाइप भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, ये मेरा परचेज ऑर्डर बन गया, जिसको मैं अपने वेंडर को शेयर कर सकता हूँ और उसी की कंडीशन के हिसाब से वो मेरे को डिवाइस शेयर सप्लाई करेगा। तो इस तरीके से आप एंड माई ईआरपी के थ्रू पीओ बना सकते हैं, और जो भी आपका वेंडर होगा उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो जो रेंटल का परचेज ऑर्डर हमने बनाया है उसका फॉर्मेट इस तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पे हमारी कंपनी का लोगो एंड डिटेल, सामने वाले कस्टमर का लोगो एंड डिटेल दिखाई देगा। यहाँ पे जो भी हमने कंडीशन सेलेक्ट की है वो दिखाई देगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल, डिस्क्रिप्शन वगैरह, एचएसएन कोड वगैरह, कितने दिन के लिए है, क्या अमाउंट है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे हमारा स्टेटसरी डिटेल आएगा, एडवर्टाइजमेंट टूल अगर ऐड किया है तो टर्म्स एंड कंडीशन। इसको आप प्रिंट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, और कस्टमर जो भी आपका वेंडर होगा उसको शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना परचेज मैनेज कर सकते हो एंड माई ईआरपी के थ्रू। और रेंटल बिजनेस के लिए आपको अगर कोई डिवाइस का रिक्वायरमेंट है वेंडर से, तो आप उसको परचेज ऑर्डर देके वो डिवाइस रेंट पे ले सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।